आज हम लोग क्षारीय माध्यम में समझेंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे बैलेंस होता है। सवाल हो गया Cl2 प्लस OH माइनस Cl माइनस ClO3 माइनस प्लस H2। इसमें से क्या देख रहे हैं कि Cl2 से निकल रहा है Cl माइनस और Cl2 से ही निकल रहा है ClO3 माइनस। यहाँ 2 Cl है, यहाँ 1 Cl है, तो मैं सबसे पहले यहाँ 2 कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो गया। अब ये भी Cl2 है तो यहाँ आगे 2 कर देंगे। उसमें जोड़ते थे इधर ऑक्सीजन नहीं रहता था, उधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैंने जल जोड़ते थे। इसमें है कि 3 दूनी 6 है, तो इधर हम क्या करेंगे 6H2O जोड़ देंगे। 6H2O जोड़ने से 12 को हाइड्रोजन हो गया और 12 को ऑक्सीजन हो गया। हमने क्या किया 12 OH माइनस यहाँ कर दिया, जबकि उसमें करते थे H प्लस। अब ये जब 12 हो गया तो इधर 12 इधर 2 है, इधर क्या करेंगे 10E करेंगे, तब तो ये 12 हो जाएगा। अब दोनों समीकरण मिल गया और बन गया दोनों समीकरण। दोनों समीकरण में इसमें हम गुना कर देंगे 5 से, तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, कट जाएगा। और 5 से ऊपर में गुना करेंगे 5Cl2 प्लस Cl2 प्लस 12 OH माइनस एरो 10Cl माइनस प्लस 2ClO3 माइनस प्लस 6H2। देखिए इधर 12 माइनस है और एरो की इधर -10 है, अब प्लस यहाँ पे फिर -2 है, ये भी हो गया 12 माइनस, दोनों बराबर हो गया। इस पे हम सवाल दे रहे हैं आपको Br2 प्लस OH माइनस एरो Cl Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस H2। I2 प्लस OH माइनस I माइनस प्लस IO3 माइनस प्लस H2। आप ये 2 सवाल बनाएंगे, नहीं बनेगा फिर हमसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा। ये सवाल सेम टू सेम उसी पर आधारित है। अब हम आते हैं इसके साथ अगला जो टॉपिक्स है वह है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीकारक का समतुल्य भार कैसे निकालेंगे। तो परिभाषा में आपको परिभाषित होता है कि समतुल्य भार बराबर होता है अणु भार बटा ग्रहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। कहता है किसी ऑक्सीकारक का समतुल्य भार वह भार है जो उसके अणु भार में प्रतिक्रिया में एक अणु द्वारा ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि KMnO4 है का अम्लीय माध्यम में समतुल्य भार निकालना होगा, तो MnO4 माइनस से निकलेगा Mn प्लस प्लस। इधर 4 ऑक्सीजन है तो हम इधर क्या करेंगे 4 जल जोड़ देंगे। 4 दूनी 8 गो हुआ कौन चीज X प्लस। अब देखेंगे 2 प्लस है, इधर 8 प्लस है, 1 माइनस हुआ, तो इधर क्या करेंगे 5E करेंगे तो 6 गो हो जाएगा, तो 2 बराबर हो गया। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ 5, तो ग्रहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 5। अब हम क्या करेंगे कि जिससे KMnO4 का समतुल्य भार बराबर KMnO4 का अणु भार, तो K का होता है 39 प्लस Mn का होता है 55 प्लस 16 गुने 4 बटा 5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आएगा 31.66। यह आपका हो गया समतुल्य भार इसका। सेम टू सेम यही चीज़ अगर हम क्षारीय माध्यम में करते हैं, ये हो गया अम्लीय माध्यम में, अम्लीय, और इसके बाद अगर इसी का हम क्षारीय माध्यम में करते हैं तो ये हो जाएगा आपको MnO4 माइनस एरो MnO2। तो यहाँ ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो जिधर ज़्यादा रहेगा उधर हम 2 गो जल जोड़ देंगे। तो 4 गो
ये हो जाएगा आपका कितना, इधर पहले से 2 ऑक्सीजन है, ये हो जाएगा 4OH माइनस। अब इलेक्ट्रॉन इधर 4 है, इधर 1 है, इधर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3, तो ये ग्रहित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 3 मेरा। अब हम क्या करेंगे कि KMnO4 का समतुल्य भार बराबर ऊपर वाला 39 प्लस 55 जोड़ 64 बट्टा यहाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय माध्यम में 5 था और इसमें 3 है इलेक्ट्रॉन, तो 3 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 52.67। जब ये 52.67 हो जाएगा तो दोनों माध्यम में आप निकालना सीख गए, तब आता है आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। कहता है कि अवकारक का समतुल्य भार, तो इसमें जो ग्रहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है यहाँ हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाकी कुछ नहीं है। किसी अवकारक का समतुल्य भार वह भार है जो उसके एक अणु भार में प्रतिक्रिया में एक अणु द्वारा मुक्त या प्रदान किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। इसे समतुल्य भार बराबर हो जाएगा आपका अणु भार बटा हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूं कि FeSO4 है। FeSO4 का समतुल्य भार निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Fe जो है इस पे प्लस प्लस है, इधर हो जाएगा Fe प्लस प्लस प्लस, इधर इलेक्ट्रॉन निकला, कै गो निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो FeSO4 का अणु भार बट्टा हो जाएगा 1। अब इसको हम क्या करें, अणु भार निकालेंगे और कैलकुलेट कर देंगे, तो इसका अणु भार हो जाएगा 151.9 बट्टा 1, तो 151.9 या 152 इसका आंसर हो जाएगा।